नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। इंदौर नगर निगम शहर में विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को लेकर एक्शन मोड में नजर आया। एक और ट्रांसपोर्ट नगर में निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता की जांच की गई, तो दूसरी ओर आजाद नगर के न्यू मीट मार्केट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और लापरवाही का जायजा लिया गया। दोनों मामलों में एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर ने अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर में बन रही सड़क की गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायतों के बाद एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण सामग्री, तकनीकी मानकों और कार्य की प्रगति की बारीकी से जायजा लिया। जांच के दौरान निर्माण एजेंसी द्वारा अनुबंध की शर्तों और गुणवत्ता मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई। इस पर राठौर ने ठेकेदार एजेंसी को फटकार लगाते हुए स्पष्ट कहा कि सड़क निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं। साथ ही अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और गुणवत्ता जांच के निर्देश भी दिए। ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट व्यापारियों द्वारा जन सहयोग से सड़कों का निर्माण जो है वहाँ किया। बड़ी बेहद बदतर स्थिति थी वहाँ पर। तो ट्रांसफर एसोसिएशन ने महापौर जी से मिलके और वहाँ करीबन 7 करोड़ से भी 8 करोड़ के आसपास की सड़कों का निर्माण वहाँ किया जा रहा है। कोई अग्रवाल एजेंसी है ग्वालियर की, उसने वो काम लिया है। हमने कंसल्टेंट उसमें है विक्की मंदोत, और वहाँ पर जो है सब इंजीनियर हैं, जेडो है, वो गए तो जो ठेकेदार है, एक तो कार्य की गुणवत्ता का भी सवाल उठाया कि लोगों ने, जब मैं बहुत सारी शिकायत वहाँ मिल रही थी कि ठेकेदार सुनता नहीं है। जो सब इंजीनियर हैं मैडम वहाँ पे नई आई हैं वहाँ पे जबड़े, तो उनकी जो है सुनता नहीं है और उनको कहता है कि आप इतना अच्छा काम क्यों कराना चाहते हो नगर निगम का। कि ठेकेदार जो है उसको कहता है, तो उसने एक तो उसको व्हाट्सएप से ही बाहर करा और उससे बदतमीजी करी, तो उसने भी शिकायत मेरे से करी है। दूसरा कि गुणवत्ता को लेकर लोगों की शिकायतें हो रही थी, तो कल मैं वहाँ शाम को यहाँ इंजीनियर है हमारे असिस्टेंट इंजीनियर टीना सिसोदिया और सब इंजीनियर और सबको वहाँ बुलाकर और जो कंसल्टेंट है वहाँ पहुँचे, तो पूरी एसोसिएशन भी आ गई थी। तो उसमें एक तो लोगों ने गुणवत्ता पे सवाल उठाया कि काम ठीक प्रकार का नहीं हो रहा है, और सरिये भी जो डालना थे उसको 12 mm का, वो 8-8 mm का सरिया जब उससे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि गलती से डल गया। जो मिलर आ रहे हैं वहाँ पर सीमेंट कांक्रीट के, उसकी रिपोर्टिंग हर मिलर के साथ आना चाहिए, वो भी नहीं आ रही है। तीसरा, जो सड़क बनती है और उसकी हाथों हाथ कटिंग होना चाहिए। सिटी इंजीनियर ने, जेडो ने, सब इंजीनियर ने, सबने ही बोला तो भी ठेकेदार ने नहीं करी। अंडोलट जो है रोड बन रही है, तो उस पे दूसरा उसके पीछे वाली जो रोड है, अभी ये रोड कंप्लीट हो ही नहीं, पीछे वाली रोड भी खोद दी, तो जिससे जगह जगह जाम लग रहा है ट्रांसपोर्ट नगर में, क्योंकि भारी ट्रकों का आवागमन है वहाँ पर। तो कल हमने एक तो फटकार भी लगाई उसको, और उसकी कार्य की गुणवत्ता के लिए हमने करा है कि कोर कटिंग कराएं, सैंपलिंग लें और जीएसआईटीएस से उसकी जो है जांच कराएं। जगह जगह जहाँ जहाँ भी होती है उसकी वो कराएं। ठेकेदार को कहा है कि जब तक आपका कंसल्टेंट आपको परमिशन नहीं दे, तब तक आप कोई काम करोगे नहीं। होता हमारा झेडो और जो है जो परमिशन नहीं दे, तब तक कोई काम करोगे नहीं। तो इनको भी जो है इंस्टीट्यूशन के लोगों ने भी भारी शिकायत करी, तो हमने उसको कार्रवाई के लिए नोटिस भी दे रहे हैं, और अगर सैंपल फेल होता तो कार्रवाई भी करेंगे। इसके बाद आजाद नगर स्थित न्यू मीट मार्केट का भी निरीक्षण किया गया। खुले में मांस और मटन की बिक्री को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से बनाए गए इस मार्केट में स्थायी दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जारी की गई। हालांकि निरीक्षण के दौरान सामने आया कि निर्माण के 1 वर्ष के भीतर ही दूसरी मंजिल की कई दुकानों से लाइटें, शटर और अन्य सामग्री गायब हो चुकी है, जिससे मार्केट की स्थिति खराब हो गई है। व्यापारियों ने दुकानों के आकार और तकनीक खामियों को लेकर भी आपत्ति जताई। इस पर एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर ने अधिकारियों को मार्केट की उचित देखरेख, आवश्यक सुधार और जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिया, ताकि व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। आजाद नगर में वार्ड 53 शेख अलीम जी के वार्ड के अंदर जो है वहाँ एक मटन मार्केट बना था आज से 10 साल 8 साल पहले। वो ऐसे ही पड़ा हुआ है और अवैध रूप से दुकानें वहाँ पर जो है 42-44 क्षेत्र में खुली हुई है। उसकी रोकथाम के लिए अभी सारी दुकानें जो है बंद करा दी है, क्योंकि परमिशन है नहीं, और जगह जगह सड़क पे जो है दुकान लगा के और ये लोग बेचते हैं, तो उनको बंद किया है। तो उस जो मटन मार्केट बना था
उसका निरीक्षण करने के लिए गए तो ऊपर की 2 मंजिल पे 50 दुकानें बनी हुई यहाँ पे। लोगों का कहना है कि जब हम वहाँ गए तो पहली मंजिल तो ठीक थी, छोटी छोटी दुकानें हैं ऊपर, और उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर है उस पे भी 25 दुकानें, 25 ही दुकान के शटर नहीं है एक भी, सारे शटर ले गए, जैसे किसी को ठेका दिया हो कि एक साथ खोल के ले जाए। पता नहीं, ना पार्षद को पता है, ना वहाँ के गार्ड को पता है, ना वहाँ के सब इंजीनियर को पता है, ना किसी को पता है। ये कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कैसे चले जाएंगे। आजाद नगर जैसे में मेन रोड पर जो स्लाटर हाउस है उसके 25 शटर जाना बड़ी बात है। उसका सारा बिजली का सामान जाना, जगह जगह सीटों का और नल की टोटियां और सब उखाड़ के ले जाना, ऊपर ऊपर, नीचे की फ्लोर पे नहीं गया कुछ भी, ऊपर से सारा सामान ले गए। तो ये तो सोची समझी साजिश के तहत जो है ले गए, और उसकी जांच होना चाहिए। और जिन लोगों की जो दुकान चला गए थे वो व्यापारी भी आ गए थे, अभी भी कुछ लोग मिलने के लिए आए थे हमारे मंडल अध्यक्ष हो रही है, तो हमने कहा है कि दुकान तो वही देंगे हम, उसी को जो है वो छोटी है तो 2 ले लें, कम पड़ेगी तो हम और व्यवस्था करेंगे वहाँ पे। तो उसका भी हम जो कुछ काम बाकी है उसमें उनकी समस्या है कि लिफ्ट उसके अंदर नहीं है जिससे सामान ऊपर ले जाए, तो एक लिफ्ट का प्रावधान कर देंगे, उसको और व्यवस्थित कर देंगे। जो टूट फूट हुई उसकी शटर लगाने का काम वो कर देंगे, उसको जो है व्यवस्थित कर देंगे। तो हमने आज अश्विनी शुक्ल जो प्रभारी हैं, नंदू पहाड़िया जी और हमारे राजेश उदावत जी, डॉक्टर उत्तम यादव जी, हम सब लोगों ने वहाँ पर पूरा निरीक्षण भी किया और उस संबंध में यहाँ पर चर्चा भी की। अभी शासन ने भी हमको 50 फिश पार्लर बनाने के आदेश भी करे हैं, उसमें हमने कई जगह काम चालू भी किया कि वो जो है एक आधुनिक फिश पार्लर होंगे। अभी देखते हो आप, टोलिया टोपली में रख के और जगह जगह सड़क किनारे जो है मछली बेचने का व्यापार करते हैं, तो वो सब बंद होगा। उनके लिए अब हम फिश पार्लर खोल रहे हैं कि वो लोग आएँ, आधुनिक तरीके से वहाँ सारी व्यवस्था रहेगी, तो उसके अंदर जो है उसको बेचने का काम जो है वो कर पाएंगे। तो उसके लिए भी हमने कार्रवाई चालू कर दी है, जल्दी हम शहर के में अलग अलग क्षेत्रों में बनाएंगे। ऐसे में भैया दुकानों के क्या टेंडर निकाले जाएंगे? टेंडर से ही बिकी होगी वो, या देखेंगे उसकी पहले अभी हम सुधराने का, और इनकी दुकानें जो बंद है उनसे अब हमने आवेदन भी दिया है, तो उनसे आवेदन ले लुआ के और उनको व्यवस्थित करके करेंगे। वहाँ एक हाकर जोन भी है खाली पड़ा, वही पिछले 5-7 साल से, उसको भी व्यवस्थित करने का काम जो है करके करेंगे। तो क्षेत्र का जो है उसको व्यवस्थित करा देंगे, बड़ा अच्छा है वो, बिल्कुल होना चाहिए, कार्रवाई तो होना ही चाहिए। ये जनता के पैसों की कमाई का माल है, वो ले गए हैं लोग, और ये जानकारी में होगा ही किसी की, बिना जानकारी के कैसे चले गया, ये सोचने वाला विषय है। अब देखना होगा कि नगर निगम के इन सख्त निर्देशों के बाद सड़क निर्माण की गुणवत्ता में कितना सुधार होता है और आजाद नगर न्यू मीट मार्केट कब तक पूरी व्यवस्थित होकर व्यापारियों और नागरिकों के लिए उपयोगी बन पाता है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।